नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नामांकन के आखिरी दिन बीटीपी के बीएन छानवाल ने भरी हुकार। उदयपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी के लिए उभरती पार्टी बनी गलफान। विधानसभा चुनाव में हार की खींच निकाल रहे हैं भाजपा के उदयलाल। जनता सेना के रमेश लागदा को दी मारने की धमकी। राजस्थान विद्यापीठ का 11वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 36 युवा हुए विद्या वाचस्पति उपकृत, 35 को मिला स्वर्ण पदक। और 4 दिवसीय मेवाड़ का सबसे बड़ा महोत्सव गणगौर पूरे परवान पर पिंडराज महल से निकली सवारी ने मनमोहा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीटीपी की हुकार की। उदयपुर लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी बीएन छानवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों के जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित जोधपुर लोकसभा सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उदयपुर में बीएन छानवाल के नामांकन के बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू होकर यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस रैली से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी बीएन छानवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उनकी प्राथमिकताओं को सबके सामने रखा। इस दौरान 5वीं अनुसूची में शामिल कराने के साथ साथ भील प्रदेश की मांग प्रमुख है। छानवाल ने यह भी कहा कि आजादी से लेकर अब तक चाहे किसी भी पार्टी का राज रहा हो, लेकिन आदिवासी लोगों के हितों की बातों के अलावा कुछ नहीं किया गया। इसका ताजा उदाहरण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी समाज के 13 लाख परिवारों के लिए जो आदेश आया, उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई। जी हां, जहां पर आदिवासी समाज के लोगों के लिए सीटें रिजर्व रखी गई, वहां पर भी आदिवासी समाज के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी तरह से आदिवासी के हितों की बात कर उनके कल्याण के लिए काम करेगी। अभी हमारा भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से उदयपुर लोकसभा से मैं उम्मीदवार बीएल छानवाल के नाम से अभी भर के और बाहर आए हैं। उसमें हमारी प्राथमिकता तो सबसे बड़ी बात यह है कि 5वीं अनुसूची का जो कि शेड्यूल्ड एरिया में लागू होना चाहिए, 1950 से अभी तक उसके बारे में कहीं भी व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया है। सबसे पहली प्राथमिकता उसकी जो भावनाएं हैं, उसके अंतर्गत जो अधिकार हमारे को मिले हैं उसको लागू करवाना। उसके साथ दूसरा है जो हमारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एमपी का गुजरात और एमपी और महाराष्ट्र तक में भील प्रदेश की हमारी जो मांग है उसको लागू कराने के लिए प्रयास करना। बाकी दूसरा जो स्थानीय और इनका जो सारी चीजें हैं कि अभी तक हमारा जो जनप्रतिनिधियों को ज्यादातर हम देखते हैं कि रिजर्व पब्लिक के लिए ये सुरक्षित सीटें रखी गई है, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि वह उनके अधिकारों के प्रति अभी हाल 13 फरवरी को वन विभाग के द्वारा, जंगलात कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन विभाग के द्वारा उनको 13 लाख परिवारों को बेदखल करने का आदेश निकाला है। उस पे दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक जाहिर नहीं की है। तो हम सबसे पहले उसको रद्द कराने की मांग करा के, जो वर्षों से जंगलों में खानदानी वहीं पर रह रहे हैं लेकिन उनको खातेदारी नहीं मिली, उसको प्राथमिकता के साथ में लेंगे। उसके साथ ही जो अभी हाईवेज वगैरह सारे कॉरिडोर्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, उनके पास कानूनी अधिकार नहीं होने की वजह से उनको कोई मुआवजे वगैरह नहीं मिल रहे हैं। उसके ऊपर हम गंभीरता से उनकी सर्वे करके पहले उनको खातेदारी दो और उसके बाद में उनको मुआवजा में प्राथमिकता दी जाए। और अभी तक हटा चुके हैं जिनको गंभीरता के साथ में पुराना उनका रिकॉर्ड्स निकालकर उनको दिया जाए। बाकी प्राथमिकता के रूप में अभी हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी हमारी प्राथमिकता के बाकी तो डे टू डे डेली की जो अत्याचार है उसमें आपके सामने हालत ये है कि ये मूल आदिवासियों के साथ में भी ऐसा प्रशासनिक अव्यवहार किया जाता है, जिसमें अभी हाल 31 तारीख को दिवाली में विद्यार्थियों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ में इतना अत्याचार किया, तलवारों से उनके हाथ पैर काट दिए गए। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो उनके नाम की एफआईआर तक दर्ज नहीं थी और जाके 5 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है और उनके ऊपर कार्रवाई। इसका दावा कर रहे हो, कौन सी वोट बैंक आप खींच पाओगे? कांग्रेस की जो वोट बैंक है परंपरागत, उनको ले पा रहे हो? किसको ले रहे हो साथ में, कैसे ले रहे हो? देखिए, आप अभी तक हमारा देखा होगा तो हमारे साथ में एक
जो यहाँ की 70-80% ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन उनके साथ ऐसा ये किया गया है जिसमें समानता मंच के द्वारा 80% जनता की भागीदारी है, फिर भी उनको 45% के ऊपर रिजर्व करके पाबंद कर दिया गया है। सब नौजवानों को, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनको रोजगार देने के लिए उनकी हमारी मांग है कि जितना पॉपुलेशन जिसकी भागीदारी है उसको उसका उतना प्रतिशत हिस्सेदारी रोजगार में, और इनका मांग। यस सर। बात ये है कि पिछले लंबे समय से मांग चल रही थी, बीच में बंद हो गई। कुछ नेता ये कहते हैं कि नहीं चाहिए, कुछ नेता ये कहते चाहिए। आदिवासियों में बात सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने वालों की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन जब आजादी के पहले ही भील प्रदेश था तो उसको जब ये प्राथमिकता के साथ में सांस्कृतिक रूप में सभी तरह से भाईचारा एक सा है, कल्चरल मदर टंग से लेके सब चीजें, तो उसको देने में इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमारे अगर प्रतिनिधि ऐसा बोलते हैं तो मेरा समझ में जो पैरों में बैठे हुए आपने देख लिया होगा, उनका आशीर्वाद वहां से चल रहा होगा। आदिवासी परिवार के द्वारा उनकी भाषा नहीं निकल रही होगी और उसको जनता अपने चौराहे पे उनका हिसाब मांगेगी। जब जनता में जाएंगे किस तरह से वोट लेंगे? देखिए, वादा करेंगे। हमारा वादा तो ये है कि जो 70 साल में जिस तरह से, चाहे जंगलात वाले इश्यूज को ले लो, जो उनके रोजगार के इश्यूज को ले लीजिए, और प्रशासनिक रूप में जो उनके साथ दुर्व्यवहार आप चल के देख लीजिए, चाहे पुलिस में लो, चाहे जंगलात में लो, चाहे मैं तो कह रहा हूँ हॉस्पिटल में ले लीजिए, उनके साथ में जो मालिक बराबर का उनका हक मिलना चाहिए, उसमें उनको एक तरह से हक देना तो दूर की बात है, लेकिन उनके साथ समानता का व्यवहार तक नहीं किया जाता है। उनको हम व्यवहारिक रूप में संघर्ष के द्वारा जैसा भी होगा, जीते चाहे हारे, लेकिन उनका रोजमर्रा की लड़ाई को हम रात दिन लड़ेंगे और लागू। रायपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में जनता सेना से चुनाव लड़ने वाले रणधीर सिंह भिंडर और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उदयलाल डांगी के बीच हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में जनता सेना ने भले ही अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया हो, लेकिन जैसे ही जनता सेना के प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर ने चित्तौड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही तो उदयलाल डांगी पर जनता सेना के समर्थकों को धमकाने का आरोप लग गया। इसी के चलते जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उदयलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भिंडर की माने तो उदयलाल उनके कार्यकर्ताओं को जातिगत गालियां देकर धमकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसके अलावा उदयलाल डांगी लोकसभा चुनाव में जाति विशेष का नाम लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन को शिकायत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उदयलाल डांगी के खिलाफ कार्रवाई हो। अरे रमेश जी, उदयलाल बोलो। हाँ, नमस्कार। कई नमस्ते करे ब्राह्मण है रे अबे तो नहीं थोड़ा मदद बन रहे बेचारा मुझे थानो उम्र में मुझे जानो तो हम बोलो तमीज नहीं बोलो मने तो नहीं है तो मैं हमारा दोस्त हो के तुमने कभी हमारे को दूर रहता बोलो और यूं नहीं समझा कि ये अपने गाँव रो आदमी हेल्प करूँ का ये अपना भाई हमारे कलेजा में हाँ हूँ ना बेटे बाप मैं तने दूर नहीं रह गया थे मारी ऐसी तेजी में कभी नहीं रखी यो ब्राह्मण है अंडेवादी मती में हाथ जोड़ी है माँ तो हर चीज में राजन प्ले करते नहीं कटे देंगे अपन छठे राजा हमारे हाथे है माँ झूठ बोला कोई नहीं भले मर जाएंगे अपन मानो ना तुम्हारे की सही स्वार्थ है ब्राह्मण कभी काम करेंगे गरीबों मैंने कभी काम करेंगे मैंने गाँव में लोड़ो नहीं मारे सामुदायिक भवन नहीं कभी 1 रुपये काम करेगा किरण महेश्वरी माने पानी पी रहे आज लोग बोलो कहीं जाना पता नहीं पता मत विजय साहब जी भाई चलो बढ़िया बात है अपने आदमी मगदा मारो नाम लीधो जूता दूंगा पकड़े को मत जाने मारे कटे ही बोलो उदयलाल जी आप मका उड़ाओ मारे नहीं चाहिए ना बोले मार नाखो मैंने बस जूता दूंगा मारो कटे नाम लीधो मत जाने की नहीं है कटे आप उदयलाल जी ये बेटा जी हमारा भाई पति भाने जी देखो आप ये बोलो मारे भाने जी हो हाँ जटे आप बोली ना मारे भाई जी दुकान हमें गिरो इतना जूता दूंगा डर दूंगा मर रहा हूँ मार ना करो ध्यान रखो हाँ उषा मैडम कहते मारिए जुड़ लो मैं मरूंगा ध्यान रख लो हाँ हमारे बोलो 12 तो अपार बटे और क्या हूँ मैं जो जिस दिन से मैं हाँ ये इतना नहीं बोल रहा मैं कल की मर भी रहूँगा लेटर लिखे मरूंगा बारिश अब लेटर लिखे बोलो और ना तो मारा साहब की गाँव गलवा दी ना कोई नेतो बार की दी मारे घाट उदी रहा माने कर लो हाँ वोट चाहिए प्रेम से बोलो आप कहते जमीन तक आओ हाथ जोड़ना आता आप हमारे को लोग टांग ठाकरे साहब गाना दी हुई आते और आप मैंने कई गाना दी थी बच्चों हमारे रिकॉर्डिंग है मजानी भी रिकॉर्डिंग मजानी भी उस वक्त गालियाँ थी वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग रहा जूता सही अरे जूता मारे ना करो मैंने बस मुँह मरवा तैयार हूँ
तुम लोग अमर हो गया है राक्षस के रूप में, और तुम ऐसे ही काम करोगे जिंदगी में। हाँ, ऐसा था कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक गांव है मालकी टूस, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता है रमेश जी नागदा। हमारी परसों होली मिलन समारोह था सांवरिया जी में, और वहाँ पर हमने कुछ निर्णय लिए। इनके एक रिश्तेदार ने इनको कल फोन किया कि भाई निर्णय तुम्हारा क्या हुआ। इन्होंने कहा अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया, पर चुनाव नहीं लड़ेंगे ये हमने निर्णय लिया, आगे किसको सपोर्ट करेंगे इसकी अभी बात नहीं। उसी समय जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए उदयलाल जी डांगी, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और डबोक थाने के हिस्ट्री सीटर रहे हुए हैं, उन्होंने उनसे फोन छीन लिया और इनसे बात की और बोला कि गालियां दी इसको। गालियां दे करके फिर कहा कि साले अब की तो तेरा ब्राह्मण खड़ा है उसको तो दे तू वोट। तो इन्होंने कहा ब्राह्मण को और जाट की कोई बात नहीं है, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे। तुम्हारे सीपी ने तो हमारे कोई काम ही नहीं किया, किरण महेश्वरी हमारे जब सांसद थी हमारे खूब काम किया, तो हम तो ये सोचेंगे अभी किसको वोट देंगे। तो उसने कहा कि तेरे को जूते के मारूंगा, तू आ तो से 8 दिन में तेरे को निपटा दूंगा। इस तरह से धमकियां दी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो माननीय यहाँ के मेवाड़ के अधिपति हैं, उन्होंने ऐसे हिस्ट्री सीटर्स को ढूंढ के पदाधिकारी और काम पकड़ाए हैं। पहले मंडल अध्यक्ष भिंडर में हिस्ट्री सीटर रहा हीरालाल पंड्या, उसको मंडल अध्यक्ष बना रखा था। अभी कानौड़ में जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं भगवती लाल, उनका भी पृष्ठभूमि ऐसी ही कुछ रही है। और उदयलाल जी डबोक थाने के हिस्ट्री सीटर रहे हैं, कैसे कैसे कामों में लिप्त है आपको डबोक थाने से पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इससे हमारे कार्यकर्ताओं को एक तरह से भय व्याप्त हुआ है और हम किस और काम करें इससे हमारे कार्यकर्ता डर रहे हैं। तो हमने कहा एसपी साहब से बात करते, और हमने कोई खुद ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसी स्थिति आएगी तो हम खुद सक्षम है निपटाने के, लेकिन कानून हम हाथ में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। दूसरा, आचार संहिता में किसी जाति विशेष के लिए हम वोट नहीं मांग सकते, और उन्होंने जाति विशेष के लिए वोट मांगे हैं, उसकी सूचना भी हम चुनाव आयोग को देंगे और कोशिश करेंगे इस पर कार्रवाई हो। कल मुझे एक मोबाइल पे मेरे कॉल आता है वासुदेव रेस्टोरेंट भटेवर से, वो मेरे मौसी का लड़का ही है, और उसने कहा कि मामा जी कैसा प्रोग्राम रहा है कल। मेरे को अच्छा रहा है कि सामराज जी महाराज साहब की जनता सेना का कैसा रहा, बहुत बढ़िया रहा। कौन कौन उसमें सम्मिलित हुए थे साहब के? मेरे को वरिष्ठ जितने भी जनता सेना के वो आए थे, और होली मिलन समारोह का था। चुनाव संबंधी क्या बात हुई? चुनाव संबंधी अभी कोई बात नहीं हुई है, और उसका जो भी होगा कभी आगे हम 15 दिन बाद सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। इस दरमियान उसके फोन से उदयलाल जी डांगी, जो वल्लभनगर के विधानसभा प्रभारी भी हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो मेरे को डायरेक्ट गाली गलोच पे आ गए, तेरे को संभाल लूंगा तो अब समझ जा, तेरा ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तेरे ने विधानसभा में मेरा नुकसान किया है और अब समझ जा, और मेरे को तू जानता नहीं है मैंने किस तरह के क्या कांड किए हैं, और तू अभी भूला नहीं ना, अब मैं तेरे को संभाल लूंगा। और तेरे मालक्रूज के कितनी बस भर के लगे? मेरे को एक बस गई थी कि अब तू समझ जाना ठीक रहेगा, और तेरे को वैसे ही हम अब समझ तो करना जो कर ले। मैंने इतना बोला, मैंने रिकॉर्डिंग की है कि कर लेना रिकॉर्डिंग, तेरी क्या काम करेगी। और जनता सेना के जितने भी कार्यकर्ता है उनको धमका रहा है और कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में वोट करा देना, नहीं तो तेरे को संभाल लेंगे हम। और हम डरे समय, और आज कोई घटना होती है, उसने 8 दिन का हमारे को चैलेंज किया है हमें। हम कलेक्टर साहब एसपी साहब के पास भी उपस्थित हुए, महाराज साहब के साथ आए, हम हमारी जान माल की रक्षा की जाए। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय का मंगलवार को 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। प्रतापनगर स्थित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समीप हुए दीक्षांत समारोह में गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम स्थल पर राज्यपाल के पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर एसएस सारंगदेवोत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि की ओर से 35 उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिसमें 22 छात्राएं शामिल थी। इस समारोह में विधि आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर मूलचंद शर्मा को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई। इसमें खास बात यह देखने को मिली कि उपाधि धारक छात्रों ने सफेद कुर्ता पायजामा धारण कर रखा था, तो छात्राएं सफेद सलवार कुर्ता या साड़ी पहने हुए थी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में आने वाली लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कई संगठनों की ओर से किया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। इसी कड़ी में मेवाड़ प्रताप दल की ओर से मंगलवार को अशोकनगर गौशाला में सामूहिक अस्थि विसर्जन के लिए सभी जगहों से अस्थियों को संग्रहित किया गया और मेवाड़ प्रताप दल के सदस्यों की ओर से 11
12 अप्रैल को सामूहिक अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। मेवाड़ प्रताप दल के संरक्षक रमेश लालवानी ने बताया कि पिछले 6 सालों से सामूहिक रूप से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम मेवाड़ प्रताप दल करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इसके अलावा मेवाड़ प्रताप दल कई ऐसी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करता है जिनका कोई नहीं होता। साथ ही उन परिवारों को मदद भी करता है जो हरिद्वार अस्थि विसर्जन करने नहीं जा पाते हैं। अब तक 3000 से ऊपर विसर्जन किया जा चुका है। मेवाड़ प्रताप दल अपने संगठन के मूल उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से दिनांक 11 अप्रैल को उदयपुर से बस द्वारा रवाना होकर हरिद्वार में 13 अप्रैल को सामूहिक अस्थि विसर्जन करने जा रहा है। इस बार कुल 148 व्यक्तियों की अस्थियों का सामूहिक अस्थि विसर्जन हरिद्वार में हिंदू विधि विधान से किया जाएगा। अशोकनगर स्थित गौशाला से आज 92 व्यक्तियों की अस्थियां प्राप्त हुई एवं 36 व्यक्ति अपने परिजनों की अस्थियां साथ लेकर चल रहे हैं बस में। 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका दाह संस्कार मेवाड़ प्रताप दल ने इस वर्ष किया है और 12 अस्थियां चित्तौड़ से उदयपुर आई हैं जिन्हें भी मेवाड़ प्रताप दल हरिद्वार ले जाएगा। 8 अस्थियां अन्य धर्म से शमशान से आ रही हैं। कुल 148 अस्थियों का इस बार सामूहिक अस्थि विसर्जन हरिद्वार में किया जाएगा। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मेवाड़ प्रताप दल के द्वारा लावारिस डेड बॉडी का संस्कार करना और उसका अस्थि विसर्जन करना ये मेवाड़ प्रताप दल का काम है। और इस वर्ष भी लगभग 148 अस्थियां हरिद्वार ले जा रही है बस के द्वारा, जो 11 तारीख को यहाँ से रवाना होगा और 13 तारीख को हरिद्वार में विधि विधान से, हिंदू विधि विधान से तरीके से वहाँ विसर्जन किया जाएगा। इस वर्ष 8 अस्थियां तो हमारे चित्तौड़ से आ रही है, करीब 92 अस्थियां अपने यहाँ शमशान घाट हमारे सुपुर्द हुई है और 10 अस्थियां करीब हमारे दूसरे शमशान घाट से मिली है। तो इस तरह से 148 अस्थियां हम यहाँ से विधि विधान से सारे संगठन के हमारे लालाजी भाई साहब संस्थापक हैं, उनके भाई साहब से रमेश जी लालवानी हैं, पुराने समाज भामाशाह है, उनके थ्रू ये सब हम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और हर वर्ष की भांति इस तरह की भी हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा निवेदन है इस चैनल के माध्यम से और भी इस तरह से हमारे साथ में कुछ जुड़ना चाहे तो स्वागत है, ये हमारा निवेदन। ठीक। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543, 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के राठौर रोड स्थित आराम मशीन के पास गत रात्रि 8 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला, पर पास में स्थित आराम मशीन और आवासीय इलाका होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ लोग आग लगने के बाद बुझाने की कोशिश के बजाय सेल्फी लेने में मशगूल दिखे, तो कई लोग आग आसपास के मोहल्ले में फैलने के खतरे को देखते हुए व्याकुल नजर आ रहे थे। पास में स्थित जोशी
मोहल्ले की महिलाओं और बच्चों ने अपना पूरा साथ देते हुए हैंडपंप और बावड़ी से पानी लाकर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग आरा मशीन के पास कंटीली झाड़ियों और लकड़ी के गड्ढों में लग गई थी, जिससे बड़े लकड़ी के गड्ढों में आग सुलगती ही जा रही थी। वहीं तेज हवाओं से लपटें फैलती जा रही थी। एक बार तो लोग भी हैरान हो गए, पर हिम्मत दिखाते हुए एक साथ पूरा परिवार दौड़ पड़ा तो आग को कंट्रोल किया जा सका। भिंडर में सोमवार को भिंडर राज परिवार एवं क्षत्रिय समाज के संयुक्त तत्वावधान में आन बान शान व विजय प्रतीक गणगौर की सवारी शाही अंदाज में निकाली गई। गणगौर सवारी का नागरिकों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया और सूरजपोल चौराहे पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीमाली ने बताया कि सोमवार को करीब 5:30 पर राजमहल भिंडर के गणेश चौक में भिंडर परिवार से दीपेंद्र कुंवर के नेतृत्व में जनानाओं ने गणगौर की आरती व पूजा अर्चना की। इसके बाद सवारी के लिए गणगौर विदा हुई। सजी धजी गणगौर की सवारी राजमहल से खुली जीप में सवार कर नगर के रावली पोल, सराफा बाजार, नरसिंह मंदिर होते हुए सूरजपोल पर पहुंची। गणगौर सवारी में सबसे आगे अश्व चल रहे थे। उनके पीछे बैंड बाजे मधुर स्वर लहरिया बजाते चल रहे थे। इनके पीछे वल्लभनगर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में नगर एवं आसपास क्षेत्र के समस्त क्षत्रिय समाजजन एवं नागरिक चल रहे थे। सबसे अंत में खुली जीप में सवार गणगौर शाही अंदाज में चल रही थी। सूरजपोल चौराहे पर सनातन धर्मोत्सव समिति भिंडर व्यापार मंडल नगरपालिका भिंडर द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत करके गणगौर के दर्शन किए गए। यहां से फिर गणगौर की सवारी रवाना होकर राजमहल पहुंची, जहां पर दीपेंद्र कुंवर ने गणगौर का स्वागत किया और जनानाओं द्वारा घूमर नृत्य भी किया गया। गणगौर सवारी में क्षत्रिय समाज सहित नगर के नागरिकों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। सवारी को देखने नगर की सैकड़ों महिलाएं राजमहल पहुंची। इसके बाद सवारी को देखने के लिए भी नगर के प्रमुख चौराहों, गलियों सहित सभी जगह पर सवारी देखने के लिए भीड़ जुटी। वहीं सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Vibrant Academy Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, Board and various Olympiad for 7th to 12th class, now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Main, Advanced and other competitive exams. Special features of Vibrant Academy. Biggest scholarship program, Spark, for class 6 to 9. Distinctive keys of Vibrant. Facilities at Vibrant Academy. For more information, contact 0294 241 3090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. Shri Sai Car Care, Maruti Authorized Service Center, and ISO 9001-2000 certified workshop, caring for customers. Maruti कारों का fully computerized एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स, कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस, कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध, आरटीओ अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, एसी वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल, कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, बुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452 94141 67605 88290 60027. Durgesh Tent House and Flower Decoration and Events, all in one best theme के साथ, टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर।
ऑपरेटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कानोड़ करीबी गांव मगरीफला गांव में मंगलवार को तुलसीराम मीणा की रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट होने से पूरे मकान में आग लग गई। पूरा कच्चा मकान जलकर बिखर गया। वहीं टंकी विस्फोट से उड़े परखच्चों से पड़ोसी हीरालाल मीणा झुलस गया, जिसे कानोड़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार जारी है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। सभी परिवारजन मकान के पीछे खेत में कार्य कर रहे थे। इसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास से ग्रामीण दौड़े, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। तेज होती लपटों को देख चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कुएं की मोटरें चालू कर आग बुझाने के प्रयास करते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर कानोड़ से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कच्चे मकान की छत उड़ गई। वहीं मकान के बर्तन सहित सामग्री दूर दूर तक फैल गई। विस्फोट से आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। शहर के पटियानी चोहटा स्थित मीरा पार्क के समीप हेरिटेज वॉक इलाका 2 दिनों से अंधेरे में है। यहाँ के बाशिंदे 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर में कुछ दिनों से चल रहे इंग्लिश मीडियम 2 की शूटिंग के चलते नगर निगम ने यहां लगे विद्युत पोल हटा दिए, जिसके चलते क्षेत्र में अंधेरा हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही यहां पोल लगाए गए थे, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के चलते निगम ने शहर के लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिया। मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने उदयपुर न्यूज को अपनी पीड़ा बताते हुए निगम के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया कि निगम इस तरह से शहरवासियों के साथ ऐसा कब तक कर सकता है। कल लेके 4 खंबे हटा दिए थे। नगर निगम की कोई टीम है या उनको कांटेक्ट दिया है तो 4 खंबे हटाए जो हेरिटेज वॉक के लिए बनाए थे। और अब ये लेके अभी पूरी गली में अंधेरा हो चुका है। और ये पोल हटाने का कारण हमें ये बताया है कि शूटिंग होने वाली है किसी फिल्म की या ऐसा कोई एड फिल्म है, उसकी शूटिंग होने वाली है। तो पूरी गली में अंधेरा हो रहा है। और यूं भी बता रहे थे कि वापिस नए लगवाएंगे, जबकि ऑलरेडी चालू थे ये तो खंबे पर लाइटें चालू थी।
शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में दोपहिया वाहन चुराते हुए एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ है। आप भी देखिए किस तरह से युवक दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाइक को चुरा ले गया। अगर आपने इस युवक को कहीं देखा हो या कोई जानकारी रखता हो तो इसकी सूचना प्रतापनगर पुलिस को दें, जिससे शहर में हो रही आए दिन चोरियों में रोकथाम लग सके। हालांकि पुलिस भी इस चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सलूमर के डाल गांव के पास गेहूं की खड़ी फसल में आग लगे। आग लगने से देखते ही देखते गेहूं की करीब 50 बोरी जलकर खाक हो गई। अपनी 6 महीने की कमाई को इस तरह जलता देख किसान की जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर आग बुझाते नजर आए, लेकिन जब तक करीब 50 बोरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बुझाने का प्रयास कर रहे किसान रोड सिंह पिता चंदन सिंह ने बताया कि वे 6 महीने से खून पसीना बहाकर फसल को तैयार कर रहे थे ताकि अपने परिवार को पाल सके, लेकिन सड़क किनारे जल रहे कई से उड़कर आई आग की चिंगारी खेतों में पहुंच गई, जिससे गेहूं की फसल में आग लग गई। इस आग की चपेट में लगभग 50 बोरी गेहूं फसल जलकर राख हो गई है। वहीं गांव के लोगों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी, जहां देर रात मौके पर पहुंचे और पटवारी ने मौका पर्चा बनाकर पूरे घटनाक्रम में जांच करने का आश्वासन दिया। खड़ा मते आग लागेगी जे मुंह उजाड़ियो के अपने खड़ू बळे रही है, गाँव सब बळे रही है। मैं दौड़ता दौड़ता बेजना बटे गाँव जाते मोरे सारे मेरे हेतु खड़ो लागे को पानी लेने दौड़िए पण कहीं साँटे नहीं सकी ने यह विनती है आप सरकारें ये हमारे बच्चे ही ने हमारी व्यवस्था करावे। कितनी बोरी गेहूं का नुकसान हुआ आपके? 50 की हार्ड बोरी है। अब आप क्या चाहते हो? ये हमारे कही है कि एक तो मवेशी ने हमारे अड़ाई व्यवस्था कराई पड़े। मवेशी बिल्कुल वरना सारे बैठी करती है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के बीएन छानवाल ने भरी हुकार। उदयपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी के लिए उभरती पार्टी बनी गलफान। विधानसभा चुनाव में हार की खींच निकाल रहे हैं भाजपा के उदयलाल। जनता सेना के रमेश नागदा को दी मारने की धमकी। राजस्थान विद्यापीठ का 11वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 36 युवा हुए विद्या वाचस्पति उपकृत, 35 को मिला स्वर्ण पदक। और 4 दिवसीय मेवाड़ का सबसे बड़ा महोत्सव गणगौर पूरे परवान पर पिंडर राज महल से निकली सवारी ने मनमोहा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।